नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अंबिकापुर से खबर है, बताते चले कि मां महामाया एयरपोर्ट में प्रवेश को लेकर विवाद पैदा हो गया। दरअसल कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद को एयरपोर्ट के अंदर जाने से पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद ये विवाद पैदा हुआ। हालांकि इसके बाद ही टीएस सिंहदेव के समर्थकों को रोके जाने पर टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मालूम होना चाहिए कि किसको अंदर आने देना है और किसको नहीं। बता दें कि मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। एसडीएम साहब नहीं समझता आप लोग से व्यवस्था नहीं समझता से और परिपक्वता का प्रशासन को दिखाना चाहिए। ये ट्रेंड है, कई जगह कलेक्टर रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं, अन्य पदों पे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि हमको किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है। आमतौर पे हर आदमी जाना चाहता है। ये एयरपोर्ट है, इसकी कुछ और पाबंदियां रहती हैं कि हर व्यक्ति को जाने से पाबंदी है, तो वहां तक भी समझ में आता है। पर किनको जाना, एक राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल की सूची बना रखी है। उस प्रोटोकॉल की सूची में जो आते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, मंच पे भी देनी चाहिए। प्रोटोकॉल का अगर कैबिनेट मंत्री दर्जा के लोग नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर कुर्सियां खाली। सरगुजा अचल एयर कनेक्टिविटी से जुड़कर सरगुजा को बड़ी सौगात मिली है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष विमान से मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने रनवे के साथ एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन सहित निर्माण एजेंसियों को बधाई दी और कहा कि बहुत ही कम समय में गुणवत्ता युक्त एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। लंबे समय से सरगुजा वासियों को इसका इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया है। महामाया एयरपोर्ट बहुत सुंदर बन पड़ा है और बहुत रिकॉर्ड समय में बना है। सभी निर्माण एजेंसियों को मैं बधाई देता हूं, जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार यहाँ की डिमांड की और रिकॉर्ड समय में बना और बहुत बढ़िया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट बन पड़ा है। जो हमारे बिलासपुर या जगदलपुर उसके मामले में कई सुविधाएं यहाँ अधिक है, तो भविष्य को देखते हुए इसको निर्माण किया गया है। और अब बहुत जल्दी ये एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर ये हवाई यात्रा के लिए ये उपलब्ध होगा। कहाँ से कहाँ तक जोड़ने की देखिए, मेरा तो सुझाव ये है कि दिल्ली है, रायपुर है, राजधानी जुड़े, बनारस जुड़े। उसके बाद अब जो एयरलाइंस वाले वो कहाँ, रांची, लखनऊ और पटना कहाँ करते हैं, वो और महत्वपूर्ण है। लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, खासकर जो सरगुजा के लोगों के लिए। रायपुर है, दिल्ली है और बनारस, ये तीन। फिल्म द केरल स्टोरी 5 मई को देश भर में रिलीज हो गई। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी को राज्य में टैक्स फ्री करने के लिए घोषणा कर दी है। इन्होंने द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है, ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग वर्गों में पैठ बनाकर जातिगत समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही।
पीसीसी चीफ कमलनाथ भी लगातार अलग अलग वर्गों से संवाद कर उनकी समस्याओं को पूरा करने के आश्वासन दे रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी के रविंद्र भवन में आयोजित कुर्मी समाज के सम्मेलन में पहुंचे कमलनाथ ने समाज के पदाधिकारियों से संवाद कर अपनी बात रखी। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि सबके साथ न्याय हो, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य है कि हमारा समाज एक बने। हम उस सब अपना जीवन उस लक्ष्य को अपने सामने रख के काटा है। और मुझे बड़ी चिंता होती है कि आज हम अपना संविधान देखें। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया, ऐसी देश का संविधान बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। एक ऐसा देश जहां इतनी अनेकता है, पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या परिणाम होगा, ये भी आपको सोचना है। ये सम्मेलन में आप आए, आपकी मांगों की चर्चा होगी और साथ साथ आपको आसपास भी देखना है कि क्या हो रहा है। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की। आज का नौजवान का भविष्य कैसे सुरक्षित है, कोई पूजा पाठ करने से नहीं होने वाला। ये तो तब होगा जब निवेश आएगा, जब निवेश अपने प्रदेश में आएगा। निवेश तो तब आता है जो प्रदेश पर विश्वास करता है। चुनावी साल में बीजेपी को झटका देते हुए दीपक जोशी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर जोशी ने कहा कि मैं जनसंघ का दीपक हूं। 46 साल से मेरे पिता एक ही सीट से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद बीजेपी में परिदृश्य तेजी से बदला। बीजेपी से ईमानदारी और शुचिता को गायब किया जा रहा था। आप भी सुने। कमलनाथ जी पर जैसे मैसेज गया, 3 मिनट के अंदर उस जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप पे दे दिया, 3 मिनट में। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहां कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। जय कमलनाथ! जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि वो भागीरथी से सांसद रहे, अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले एक मामले में मतभेद रहा हो, लेकिन हमेशा हालचाल पूछते हैं। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था। वो लगता हमको भूल गए थे। मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई, कल उसकी पुण्यतिथि थी, और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात करे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे। उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और रात को मेरा साथ छोड़ के चली। बाद में जिस स्मारक का शिलान्यास कमलनाथ जी को करना था, परिस्थितियां बदली और आज जो शब्द राजनीति में चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सेटिंग हुई, क्या सौदा हुआ, क्या बदले में लोगे। तब मैंने कहा कमलनाथ जी उद्योगपति जरूर है, लेकिन साथ में वो व्यक्तित्व है जो कहीं न कहीं सहृदयता से भरा हुआ है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस मकसद से कांग्रेस में आना चाहते हैं। मैंने बताया सर, मेरे पिता की जो विरासत मुझे मिली है उसको लगातार झकझोरा जा रहा है। सर 1962 में मेरा जन्म हुआ था, जब मेरे पिताजी पहला चुनाव लड़े थे। मैं माता के गर्भ में था और उससे लेकर लगभग 40 साल वो एक ही सीट से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे, और वो जो बागी जिससे वो चुनाव जीतते रहे
उस बागड़ी की स्थिति का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। साथ में मैं भी जो भोपाल के हमारी रहने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आज सरवर भाई हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट पूर्व सैयद साजिद अली जिनको कि हमने मैदान में हराया था कांग्रेस के ग्रुप के साथ मिलकर, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन सकते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। ऐसे मेरे सभी सम्मानित बहुत से छात्र नेता आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने छात्र राजनीति भी की तो एक साफ सुथरे पद से, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता का जो प्रतिष्ठा लगी। अंबिकापुर से खबर है, बताते चले कि भारती साहू नाम की एक बच्ची की जान बचाकर अंबिकापुर नमना कला के रहने वाले हरपाल सिंह बावरा ने मानवता की मिसाल पेश की है। बताते चले कि रास्ते से भारती साहू गुजर रही थी। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में लड़की सड़क पर गिर गई और मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन उसकी चीख पुकार से किसी का दिल नहीं पसीजा। कोई उसकी जान बचाने नहीं पहुंचा। उसी वक्त नमना कला के रहने वाले हरपाल सिंह बावरा अपनी कार से फरिश्ता बनकर पहुंचे और सड़क में तड़प रही 18 साल की मासूम को देखकर उनसे रहा नहीं गया और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने उस बच्ची को बचा लिया और उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती करा दिया। मैं वहाँ अपने घर से जा रहा था भगवानपुर, मेरे वहाँ काम मेरा था। रास्ते में मैं देखा कि एक लड़की को बहुत सारी मधुमक्खियाँ ने हमला कर दिया है। काफ़ी लोग वहाँ पे एकत्र थे, लेकिन मधुमक्खियाँ इतनी ज़्यादा थे कि किसी को भी हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि आगे कैसे जाए। मैं वहाँ अपनी गाड़ी से जा रहा था, मैं कार को रोका और अपनी पगड़ी खोला। पगड़ी खोल के, हम लोगों की पगड़ी काफ़ी बड़ी होती है, पगड़ी खोल के मैंने उसको जाकर लड़की को मधुमक्खी से लपेटा, उसको पूरा मुंह वगैरह ढक के और पूरा शरीर से ढक के उसको मैं अपनी कार में लेके आया। कार में बड़ी मुश्किल, कार में लाते समय मेरे को भी चोट आई, दरवाज़ा मेरे सिर में लग गया, लेकिन लड़की जिस तरीके से उसकी हालत थी मेरे से रहा नहीं गया और मैं अपनी परवाह नहीं करके मैं उसको हॉस्पिटल ले जाता। घटना हुई है जिसके मुझे तो सुबह ही पता चला। ये बहुत मतलब ऐसी घटना है और इन्होंने जो हिम्मत का परिचय दिया, निक्कू जी ने, हरपाल सिंह बावरा ने जो हिम्मत का परिचय दिया। सुनने में आया कि वहाँ लगभग 50 से 100 लोग थे। ये अपनी गाड़ी से अपने काम से उधर जा रहे थे। जब इन्होंने भीड़ को देखा तो वहाँ रुके, देखा लड़की बहुत सच चिल्ला रही थी और बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। इन्होंने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी, जो कि सिखों का सबसे बड़ा सम्मान है। पगड़ी न सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दूसरों के भी बहुत काम आ रही है। इन्होंने बीजापुर से खबर है, बताते चले कि ग्रामीण की हत्या और विस्फोट की घटना में शामिल माओवादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। बता दें कि माओवादियों की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए माओवादी को गिरफ्तार कर लिया है। आज लटेरी में पुलिस बल के साथ काशीराम कुशवाहा ने पैदल मार्च निकालकर जनता से शांति बनाने की अपील की। लटेरी नगर में पुलिस का जनता से शुक्रिया अदा करने का वीडियो भी सामने आया। इस दौरान पुलिस ने कहा कि कोई भी दिक्कत हो, जिससे आम आदमी परेशान हो, कोई भी गरीब परेशान हो, तो वो हमारे पास शिकायत लेकर आ सकता है, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने और पुलिस की सड़कों पर विजिबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त करने के निर्देश शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने शहर के समस्त अधिकारियों और पुलिस बल को दिए। बताते चले कि इस दौरान भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पैदल गश्त भी किए गए। अपने पुलिस मुख्यालय डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार पैदल गश्त पार्टी जो है हमारी ये बेसिक पुलिसिंग है और सभी थाना प्रभारी भी डेली निकलते हैं, आप देखते हैं सब। उसी को एक जागरूक करने के लिए जवानों को बस जनता में जो है सुरक्षा की भावना को निर्मित करने के लिए उनसे जनता से संवाद
ऑपरेट कर लेंगे, जैसे हम कहीं पैदल निकलेंगे कोई किसी समस्या होगी वो हम सुन सकेंगे, इस एरिया में क्या समस्या है उसको सुन सकेंगे। बीजापुर से खबर है, बताते चले कि ताड़ मेटला जैसे बड़े बड़े हमलों में शामिल नक्सली कमांडर बसंत उर्फ सोमलू की मौत हो गई। बताते चले कि इस बात की जानकारी माओवादियों के दक्षिण सब जोनल की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी करके दी है। अगली खबर कटनी जिले से है, जहां पहले एक युवक को 4 युवक घर से जबरन उठा ले गए, फिर उसे बाबा घाट पर जाकर मारा पीटा और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। उसके बाद भी जब उनका मन नहीं माना तो वे उस घायल युवक को वहां से भी उठा ले गए, दूसरी जगह ले जाकर वहां पर बंदूक से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि परिजनों ने घायल युवक को खोजकर उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसका इलाज जारी है। अवल्लू और अंशुल किस वजह से मारे? जबरन बुला के पकड़ के गोली भी चलाए, गोली चलाए, चाकू मार दिया। कहाँ पर? पीठ में चाकू, पीठ में बसे दिया, जान में चाकू मारे और पैर की गद्दी पूरी छेड़ डाली। सर में भी चोट है? और सर में भी चोट मार। घटना कहाँ घटी है? ये घटना घटी है और वो बाबा घाट के पास, फिर मेरे को मारते हुए मस्जिद के पीछे ले गए। ये मेरे भाई को घर से उठा ले गए इन लोग 3 जन और गाड़ी मोबाइल सब छीन लिए हैं। 4 जन ले गए, नीलू, गणेश, अंशुकुंडे, चिंटू, ऋतिक, अंकित पाठक, दद्दा और वो बल्लू खान, वो अज्जू। क्या के लिए विवाद हुआ? ये झगड़े के पीछे, पता नहीं किस चीज। कहाँ पे मारे हैं? फैक्ट्री में, स्टेडियम के पीछे। क्या नाम है जिसको मारे हैं? जिसको मारे का नाम क्या है? प्रेम वर्मा। डिंडोरी पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार शाम को डिंडोरी पुलिस के द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान शहर की सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। इसमें पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास जगाना और अधिकारियों के प्रति आपको बताते चले कि सम्मान जगाना था। इस दौरान अपराधियों के प्रति भी लोगों को जागरूक करना इनका मुख्य उद्देश्य था। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पर प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में, हर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी, एसडीओपी, एसपी और जोनल आईजी सभी अपने अपने क्षेत्र में पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश से ये फ्लैग मार्च कह लें या पैदल मार्च बोलें, ये चूँकि बेसिकली किया इसलिए गया है कि लोगों में एक पुलिस के प्रति विश्वास और ज़्यादा जागृत हो, गुंडे माफियाओं में खौफ हो। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के ग्राम अमोल पठा गांव में 2 पक्षों के बीच झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। जब पीड़ित पक्ष ने रोकना चाहा तो एकजुट होकर दूसरे पक्ष ने पीड़ित पक्ष की जमकर लाठियों से पिटाई कर दी। इतने से मन नहीं भरा तो पत्थर से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अंतर्राज्यीय सीमाओं का लाभ उठाने वाले अपराधियों के खात्मे और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए शनिवार को गुजरात के दाहोद पुलिस अधीक्षक और मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षक की अंतर्राज्यीय सीमा पुलिस समन्वय बैठक झाबुआ के पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। दाहोद के पुलिस अधीक्षक बलराम मीना ने बताया कि बैठक में दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों में एटीएम लूट, मर्डर, तस्करी, साइबर के बढ़ते अपराधों पर रोकथाम के साथ दोनों राज्यों के वंचित कॉमन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर सहमति बनी है।
एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि चुनाव से संबंधित विषयों को लेकर अंतर्राज्यीय संकलन मीटिंग होती है, बट चुनाव एमपी में आ भी रहे हैं और उसके अलावा हम लोगों का क्राइम को दृष्टिकोण में रखते हुए ये मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथी अधिकारी अलीराजपुर के एसपी साहब और झाबुआ एसपी साहब ने इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए सारा अरेंजमेंट किया है। हमारे ज़िले के अधिकारियों का भी ऐसा मानना था कि हमारे आसपास के नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट्स के अधिकारियों के साथ में क्राइम संबंधी डेटा को शेयर करने से हम लोगों के यहाँ पे बेहतर क्राइम कंट्रोल हो सकता है। साथ ही साथ जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को हमसे जो मदद चाहिए उसमें भी हम लोग प्रोएक्टिवली उनकी मदद कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर आज विराम लग गया। दरअसल भटगांव विधानसभा के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के दौरे के दौरान पार्टी से इस्तीफा देने की बात सामने आई थी। ऐसे में भटगांव विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े के निवास पर 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया, जहां मौके पर ही विधायक ने कार्यकर्ताओं की समस्या का निराकरण किया है। 5 तारीख को प्रभारी मंत्री सूरजपुर प्रवास पर थे और सूरजपुर प्रवास में बिहारपुर के कार्यकर्ता सभी एक ज्ञापन दिए थे, जिसमें 70-72 लोगों का नाम था और इस्तीफा की पेशकश किए थे कि हमारी जो मांग है मंदेश गुर्जर को हटाने का और उनको नहीं हटाएंगे तब तक तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। उसी तहत में आज बिहारपुर के सभी कार्यकर्ता संपर्क किए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आप सब मिलना चाहते हैं तो आ जाइए। सभी लोग आए, अपनी बात रखा, आपस में चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये स्पष्ट हुआ कि हम लोग दिग्भ्रमित हो गए थे और भ्रांति के कारण पार्टी छोड़ने वाली कोई बात नहीं। हम लोग अपने उपमंडल जो हम लोग का मंदेश गुर्जर जी थे उनको तानाशाही रवैये से और कार्यकर्ताओं से सही संबंध नहीं रखते थे, कार्यकर्ताओं को सही लेकर के नहीं चलते थे, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और आकर अपने पार्टी में ऊपर सूचना दिए थे कि अध्यक्ष यदि नहीं पलटा जाता है तो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं रहेगी और वहाँ उनके साथ में हम लोग काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई खास चर्चा नहीं हुआ था। आज मुलाकात हुई? आज मुलाकात हुआ। पूरा हमको भरोसा है और सब पूरा एक है। हम लोग का बात पूरा 100% माना गया है और सही निरीक्षण लिया गया है। हम लोग विधायक महोदय के साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं और हर समय तन मन धन से काम करेंगे। कोई हम लोग में मतभेद नहीं है। हम लोग एक परिवार, एक पार्टी के हैं, एक जगह के हैं और एक जगह रहेंगे। ऐसा आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल शुक्रवार को शिवपुरी पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि पिछले 7 दशकों से देश में कांग्रेस और बीजेपी का शासन काल रहा और देश को जिन ऊंचाइयों पर होना चाहिए था, हमारा देश उन ऊंचाइयों पर नहीं है।